तो लास्ट पार्ट में गोकू निकल गया था इटर्नल बीस्ट की खोज में और गोहान अपनी मदर चीज़े से मिल चुका होता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, जेनो की प्लेस पे यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय आते हैं। जेनो कहता है, आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो सुप्रीम काय कहते हैं कि हम यहाँ पे अपने काम से नहीं आए बल्कि एक मॉडल आपसे मिलना चाहता था। जेनो कहता है, आखिर कौन सा मॉडल है वो और उसकी ज़रूरत कैसे हुई मेरे पास बिना मेरी इजाज़त के आने की? तभी वहाँ पे फ्रीज़ा आता है। फ्रीज़ा कहता है, वो मैं हूँ लॉर्ड जेनो। जेनो कहता है, फ्रीज़ा आखिर तुम इतने समय से थे कहाँ? जब से तुमने मना किया है डिस्ट्रॉयर बनने से तब से तुम एकदम से गायब ही हो गए हो। फ्रीज़ा कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड जेनो, लेकिन मैं बिल्कुल रेडी हूँ यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बनने के लिए। जेनो को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगती है कि आखिर ये फ्रीज़ा गायब हो गया था और अब ये दोबारा आया है तो ये डिस्ट्रॉयर बनने के लिए रेडी है। जेनो पूछता है, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है फ्रीज़ा? मुझे कुछ तो बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है तुम्हारे अंदर से। फ्रीज़ा कहता है, कुछ नहीं लॉर्ड जेनो, मैं जब जीरन से फाइट कर रहा था तो उसकी बातों में आ गया था, जिसके बाद मैंने आपसे मना कर दिया था डिस्ट्रॉयर बनने के लिए। लेकिन जैसे ही कुछ साल बीते मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं वो यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बनना डिज़र्व करता था, लेकिन मेरी जगह वो जिरन बन गया और उसने अपने मतलब के लिए मुझे फंसा दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूनिवर्स 11 का दोबारा से डिस्ट्रॉयर बन सकूँ। जेनो कहता है कि फ्रीज़ा, तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ये चीज़ तुम वजीटा और ब्रोली पे आजमा सकते हो, लेकिन एक ओमनी किंग पे हाँ, मुझे पता है कि तुम कुछ डेफिनेटली कोई और ही बात छुपा रहे हो जो कि तुम मुझे नहीं बता रहे हो। ये चीज़ सुनने के बाद फ्रीज़ा अपने दांत किटकिटाने लगता है और कहता है कि लॉर्ड जेनो, आप बहुत बुरा कर रहे हैं। वो यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बनना मैं डिज़र्व करता हूँ, ना कि वो जिरन। और अगर आपने मुझे यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर नहीं बनाया तो फिर इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा वहाँ से गायब हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट जेनस कहता है कि लॉर्ड जेनो, आखिर ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा था? आखिर ये यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बनने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है? जेनो कहता है, डेफिनेटली फ्रीज़ा और जिरन के माइंड में कुछ चल रहा है या फिर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, और हमें इस बारे में जल्दी से पता करना पड़ेगा क्योंकि ये मॉर्टल्स अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। इसीलिए ग्रैंड प्रिस्ट, बेहतर यही होगा कि तुम इन दो मॉर्टल्स पे सख्त नज़र रखो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैसा आप कहें लॉर्ड जेनो। खैर वहीं अर्थ पे बुल्मा वजीटा और ब्रोली से कहती है कि तुम लोग काफ़ी समय से बीरस के प्लेनेट पे हो और तुम लोग अर्थ पे आ ही नहीं हो काफ़ी समय से। क्या अभी भी तुम्हारा प्लान है वापस से बीरस के प्लेनेट पे जाने का? तो वजीटा कहता है कि बुल्मा, मुझे लगता है कि अब मुझे अर्थ में बहुत साल बिताने चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी समय से बीरस के प्लेनेट पे था और अब मुझे लगता है कि समय आ चुका है कि मैं ट्रंक्स को भी एक ख़तरनाक वॉरियर बनाऊं। ब्रोली, अगर तुम्हें जाना है तो तुम बीरस के प्लेनेट पे जा सकते हो। बीरस कहता है, तुम लोग इतने क्या बड़े हो गए कि तुम डिस्ट्रॉयर को उसके नाम से बुला रहे हो? मेरा नाम लॉर्ड बीरस है, ना कि बीरस, और अगली बार तुमने बीरस नाम लिया मेरे सामने तो बहुत बुरा होगा वजीटा। ये चीज़ सुन करके वजीटा के पसीने आ जाते हैं। वजीटा कहता है, माफ़ कर दीजिए, मैं तो मजाक कर रहा था। ब्रोली कहता है, नहीं वजीरा, मैं भी तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग करूँगा। मैं भी लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे नहीं जाना चाहता। मैं अकेले वहाँ पर रहकर क्या ही करूँगा। तभी चीची गोहान से कहती है कि गोहान, तुम तो अर्थ ही पर रहोगे ना? तो वीस कहता है कि नहीं, वो अर्थ पे नहीं रह सकता क्योंकि उसे मुझे वापस से यूनिवर्स 11 में छोड़ के आना होगा। चीची कहती है, आखिर ऐसा क्यों? इतने समय बाद गोहान आया है और अभी भी वो अर्थ पे नहीं रह सकता। वीस कहता है, वो रह सकता है, लेकिन जब यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर एक बार डिसाइड हो जाएगा उसके बाद अभी गोहान को वापस से यूनिवर्स 11 में जाना ही होगा। जिसके बाद वीस, बीरस और गोहान वहाँ से चले आते हैं। खैर, जेनो के पास गोकू आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब नज़र आ रहा होता है। जेनो कहता है, आखिर ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना गोकू? क्या तुमने अपना शरीर बदला है? गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, क्या ये आप हो? आप जिंदा हो और ये क्या आपका मल्टीवर्स है? ऐसा नहीं हो सकता, आपका मल्टीवर्स तो ख़त्म हो चुका था ना, ये दोबारा से कैसे प्रकट हो गया अचानक से? तभी वो गोकू वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और उसकी जगह एक नया गोकू आता है जो कि बच्चा होता है। जेनो कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर ये गोकू रूप कैसे बदल रहा है अपना बार बार?
ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। खैर, वहीं इटर्निटी के पास टाइम वीवर पहुंचता है। टाइम वीवर इटर्निटी से कहता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इटर्निटी पूछता है, कैसी प्रॉब्लम, क्या तुम टाइमलाइंस को सही नहीं कर पा रहे हो। तो टाइम वीवर कहती है कि टाइमलाइंस नहीं संभल पा रही हैं, मैं उनको जितना ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रही हूँ वो उतनी ज़्यादा ही उलझती जा रही हैं। अब केवल एक ही तरीका है उन टाइमलाइंस को सुलझाने का, वो है कि हर टाइमलाइन को इरेज कर दिया जाए, केवल एक ही टाइमलाइन रखी जाए। इटर्निटी कहता है, तुम भी ये बात जानती हो कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो टाइम वीवर कहती है, तो फिर हम क्या करें, हम उस इटर्नल बीस्ट को भी नहीं मार सकते हैं और टाइमलाइन को भी नहीं इरेज कर सकते हैं, तो फिर हम करें क्या। इस एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा ना। इटर्निटी कहता है कि गोकू इटर्नल बीस्ट की खोज में निकला है, जब तक वो नहीं आता इटर्नल बीस्ट का कुछ पता ले करके, तब तक तुम्हें टाइमलाइंस को संभाल के रखना होगा। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा टाइम वीवर। टाइम वीवर कहती है कि ठीक है, मैं कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर उसके लिए मुझे एक दो टाइमलाइन इरेज करनी पड़े तो आप मेरे को कुछ भी नहीं कहेंगे। इटर्निटी कहता है, हाँ तुम एक दो टाइमलाइन इरेज कर सकती हो अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर तुमने मल्टीपल टाइमलाइन इरेज करने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। खैर, ज़ेनो को ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक से दो गोकू है और वो गायब कैसे हो गए। तभी वहाँ पे सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर आते हैं, यूनिवर्स 7 के छोड़ करके। ज़ेनो कहता है, आखिर तुम सबका यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो सभी डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं कि लॉर्ड ज़ेनो, एक बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ हो रही है हम सबके यूनिवर्सेस में। ज़ेनो कहता है, आखिर कैसी चीज़। तो डिस्ट्रॉयर कहते हैं कि हम सबके यूनिवर्सेस में अचानक से प्लैनेट रिवाइव हो रहे हैं। जिन प्लैनेट्स को हम मिलियन ऑफ ईयर पहले ही इरेज कर चुके हैं वो दोबारा से रीअपीयर हो रहे हैं हमारे यूनिवर्स में, और ये चीज़ तो एकदम ही इम्पॉसिबल है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये चीज़ हो कैसे रही है। तो ज़ेनो कहता है, ये कुछ तो अजीब चल रहा है इस मल्टीवर्स में, मुझे इस बारे में जल्द से जल्द एक गोकू से बात करनी होगी। ज़ेनो कहता है कि तुम सभी फ़िलहाल अपने यूनिवर्सेस में जाओ, मुझे इस बारे में गोकू से बात करनी होगी और पता लगाना होगा कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम चल रही है। जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर ज़ेनो की बात मानते हैं और अपने अपने यूनिवर्सेस में वापस चले आते हैं। खैर, तभी वहाँ पे वीरस और वीस आते हैं। ज़ेनो वीरस से कहता है, क्या आखिर तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ वीरस, क्या तुम्हारे यूनिवर्स में भी कोई चीज़ गायब हो गई है या फिर आ चुकी है। वीरस कहता है, आखिर आपको कैसे पता, क्या आपने ही मेरे यूनिवर्स में मेरे प्लेनेट को इरेज किया है। ज़ेनो कहता है, वो चीज़ मैंने नहीं की, लेकिन कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं हमारे मल्टीवर्स में, मैं उसके बारे में जल्द से जल्द गोकू से पता लगा करके उस चीज़ को ठीक कर दूंगा। खैर, लेकिन गोहान कहाँ पे है वीस। वीस कहता है, गोहान यही तो है हमारे साथ। जैसे ही वीस अपने बगल में देखता है तो गोहान वहाँ पे नहीं होता। वीस कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, गोहान अभी तक हमारे साथ ही था, क्यों लॉर्ड बीरस। लॉर्ड बीरस कहता है कि हाँ लॉर्ड ज़ेनो, अभी तक तो गोहान हमारे साथ ही था, अब अचानक से कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पे गोहान अचानक से प्रकट हो जाता है। गोहान कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आखिर मैं गायब कैसे हो जा रहा हूँ। ज़ेनो कहता है, आखिर क्या हो रहा है गोहान तुम्हारे साथ, क्या तुम हमें सही से समझा सकते हो। तो गोहान कहता है कि मैं, ऐसा लगता है कि अलग अलग टाइमलाइन में चला जा रहा हूँ, जहाँ पे कहीं पे हमारा ये मल्टीवर्स इरेज हो चुका है, कहीं पे ये मल्टीवर्स है ही नहीं, और कहीं पे लॉर्ड ज़ेनो इतने शक्तिशाली बीइंग हैं जो कि मुझे और मेरे डैड को मार रहे हैं। ज़ेनो कहता है, ये डेफिनेटली टाइमलाइंस का कुछ खिलवाड़ हो रहा है। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोकू काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है इटर्नल बीस्ट की को सेंस करने की, लेकिन वैसा करने में नाकामयाब रहता है, क्योंकि इटर्नल बीस्ट की सेंस हो ही नहीं पा रही होती है उसे। तभी गोकू को इटर्निटी की एक चीज़ याद आती है। इटर्निटी ने कहा था कि इटर्नल बीस्ट अपनी की हाइड करने में मास्टर है और वो अपनी की हाइड किसी भी तरीके से कर सकता है। गोकू कहता है, अगर वो अपनी की हाइड करता है तो फिर क्यों ना मैं मेडिटेशन करके उसकी की को सेंस करने की कोशिश करूं, तो हो सकता है कि मुझे शायद उसकी की सेंस हो जाए। जिसके बाद गोकू ठीक ऐसा ही करता है, वो मेडिटेशन करके पूरा ध्यान लगा रहा होता है इटर्नल बीस्ट की के ऊपर, लेकिन उसको फिर भी इटर्नल बीस्ट की नहीं सेंस हो रही होती। गोकू कहता है, ये चीज़ तो नामुमकिन है। तभी अचानक से गोकू भी एक दूसरी टाइमलाइन में शिफ्ट कर जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि सामने वो खुद लेटा हुआ है और उसके साथ में गोहान नीचे गिरा हुआ है, और ट्रिनिटी उन दोनों के ऊपर पैर रखे हुए हैं। ट्रिनिटी कहते हैं कि अब इस एग्जिस्टेंस पे हम राज करेंगे। जिसके बाद गोकू दोबारा से
अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाता है। गोकू कहता है आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या टाइमलाइंस में स्किप हो रहा हूँ मैं, या फिर ये जो मैंने देखा वो फ्यूचर था। ऐसा नहीं हो सकता है, ट्रिनिटी तो मारे जा चुके हैं, आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो ज़िंदा हों। नहीं, मुझे जल्द से जल्द ये बात इटर्निटी को बतानी होगी और कुछ ना कुछ तरीका निकालना होगा जिससे कि हम इटर्नल बीस्ट को रोक सकें, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। गोकू पहुंचता है इटर्निटी के पास। गोकू इटर्निटी से कहता है कि क्या आपको पता है कि सभी मैं अभी अचानक से टाइमलाइन में स्किप कर गया था और मैं एक अजीब सी जगह पे पहुंचा था जहां पे ट्रिनिटी ने मुझे और गुहान को ख़त्म कर दिया था और एग्जिस्टेंस पे राज करने लगे थे। इटर्निटी कहता है हाँ मुझे पता है, ये टाइमलाइन मर्ज होने की वजह से हो रहा है और टाइम वीवर काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है लेकिन वो इस चीज़ को फिक्स नहीं कर पा रही है। लेकिन क्या गोकू, तुम्हें पता चला उस इटर्नल बीस्ट के बारे में? तो गोकू कहता है कि उसके बारे में मुझे कुछ भी सेंस नहीं हो पाया क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से अपने हाइड किए हुए है की को कि मैं उसकी की मेडिटेशन के बाद भी नहीं सेंस कर पा रहा हूँ। इटर्निटी कहता है कि गोकू, मुझे पता ही था कि उसकी की को तुम नहीं सेंस कर पाओगे, हमें कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता निकालना होगा जिससे कि हम उस इटर्नल बीस्ट को रोक सकें, वरना ये सभी टाइमलाइंस अगर मर्ज हो गई एक ही में तो फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकता है, तो फिर हमें मरना ही होगा और इस एग्जिस्टेंस को ख़त्म होने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता है। अब क्या है, इटर्निटी इटर्नल बीस्ट की को सेंस करके उसे रोक पाएगा ताकि टाइमलाइन बच सके। और आखिर ज़नों के मल्टीवर्स में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या कोई दूसरी टाइमलाइन से विलन्स आने वाले हैं जो कि ज़नों के मल्टीवर्स में ख़तरा पैदा करें, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।